बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। सोचें अगर आपकी पेंशन पिछले 24 साल से रुकी हुई हो और आप दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर आप थक गए हों और कहीं आपकी सुनवाई ना हो रही हो, तो अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके हक़ में एक बड़ा फ़ैसला कर दे कि आपकी 24 साल की जो पेंशन है वो आपको अगली पेशी से पहले अदा की जाए, यकमुश्त पूरी की पूरी 24 साल की पेंशन। और अगर वो इदारा आपको पेंशन पे ना करे अगली हेयरिंग तक, तो उस इदारे के जो एमडी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बुलाया जाए। तो सोचें अगर ये फ़ैसला आपके हक़ में आए तो कितना आप खुश होंगे। तो नाजरीन, जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े फ़ैसले के बारे में बताऊंगा और ये फ़ैसला लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स करके पूछना है, क्योंकि इस वीडियो से जो हमारे मायूस पेंशनर्स हैं, जो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, बीमारी की वजह से नहीं जा सकते, वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए नाजरीन, वीडियो की डिटेल में चलते हैं। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कब किया और ये फ़ैसला क्या है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुस्तफ़ा अंसारी साहब, जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साबिक मुलाजिम थे, उन्होंने ये अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। केस का पस मंज़र कुछ ऐसे है कि मुस्तफ़ा अंसारी साहब, जो PIA के साबिक मुलाजिम थे, वो सन 2002 में उन्होंने PIA ने एक स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम के अंडर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और PIA ने उनको उस स्कीम के अंडर पेंशन भी देनी थी और बेनिफिट्स भी देने थे। लेकिन चंद साल गुजरने के बावजूद जो PIA है उसने ना तो उनको पेंशन अदा की, ना उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दिए। इस पर मुस्तफ़ा अंसारी साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा अंसारी साहब ने एक रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसमें से उन्होंने ये प्ली ली कि उनको अभी तक पेंशन अदा नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट में भी इनके हक़ में फ़ैसला आ गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी चक्कर लगाए दफ्तर के, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिली। इसी दौरान करते करते उनके कई साल गुजर गए। अल्टीमेटली ये केस चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये 3 जो जजेस हैं उन्होंने ये केस सुना, और इनकी सरबराही, इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद साहब। मैं आपको जस्टिस शाहिद वहीद साहब के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही दलेर इंसान है और बहुत ही लायक इंसान है, और मैं इनके सामने काफ़ी दफ़ा पेश भी हो चुका हुआ हूँ। तो ये एक रहम दिल और खुदा तरस इंसान है। इनके पास जब ये इनका केस आया मुस्तफ़ा अंसारी साहब का, तो वो हैरान रह गए कि यार 24 साल हो गए हैं, आपने अभी तक इनको इतना वो टाइम इनका ज़ाया कर दिया है, किस जहनी कर्ब से गुजरे होंगे। तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, जो PIA है, उनके लीगल एडवाइज़र से एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि आप किस कानून के तहत एक बंदे की पेंशन रोक सकते हैं, जबकि उस बंदे के खिलाफ ना तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, ना तो कोई कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद आपने 24 साल से उनकी पेंशन रोकी हुई है। तो नाजरीन, इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं बनता। आप किसी की पेंशन नहीं रोक सकते बगैर किसी कानूनी वजह के। आप किसी भी के बंदे की पेंशन नहीं रोक सकते। पेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक आपका वेस्टेड राइट है, यानी कि एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। एक बंदा जो अपनी सारी ज़िंदगी एक इदारे को देता है, तो इदारे को उसके साथ इस तरह की जलालत नहीं करनी चाहिए। इदारे को भी उसका एहतराम करना चाहिए और उसको बेनिफिट्स देने चाहिए, पेंशन देनी चाहिए, ग्रेजुएटी फंड देनी चाहिए। तो जब PIA के जो लॉयर थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इस पे तारीख मांग ली। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने उसमें तारीख तो उनको दे दी, तारीख उनको दी 23 अप्रैल 2026।
लेकिन उन्होंने तारीख देते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर जारी कर दिया मुस्तफ़ा अंसारी साहब की फेवर में। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल से पहले पहले आपने मुस्तफ़ा अंसारी साहब की पिछले पूरे 24 साल की पेंशन विद बेनिफिट्स विद एरियर्स अदा करने हैं। और उन्होंने ऑर्डर में यह भी कहा कि अगर आप एरियर्स अदा नहीं करेंगे, उनके पेंशन अदा नहीं करेंगे 23 अप्रैल से पहले, तो वो जो पीआईए के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बिल मुशाफा यानी कि पर्सनल तौर पर हाजिर होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अगली पेशी से में हाजिर ना हुए, उन्होंने कोई उज़र दिया कि वो मसरूफ़ हैं, कहीं किसी अपनी जॉब की ड्यूटी में बिज़ी हैं या कहीं और बिज़ी हैं, तो ये उज़र उनका कबूल नहीं किया जाएगा। उनको हर हाल में आना पड़ेगा अगर उन्होंने ये मुस्तफ़ा अंसारी साहब की पेंशन अदा ना की। तो नाजरीन, ये बेसिकली जो फ़ैसला है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस फ़ैसले ने ये बात साबित कर दी कि अभी भी हमारे मुल्क में कुछ इंसाफ बाकी है। अभी भी लोग, अगर जजेस थोड़ा सा साथ दें तो लोगों के लिए इंसाफ ज़िंदा है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने यह भी साबित कर दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी इसके ऊपर जजमेंट्स हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि पेंशन जो है वो किसी मुलाजिम पर एहसान नहीं बल्कि उसका हक है। तो दोस्तों, इस फैसले से हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन को उम्मीद मिली है कि अगर इनकी पेंशन रोकी जाएगी तो वो अदालत से इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूं कि एटलीस्ट हमारे मुल्क में अभी भी थोड़ा सा बचा कुचा इंसाफ है, अभी भी गरीबों की सुनवाई हो रही है। तो अगर आप पेंशनर्स के हकूक़ के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फेमस करें, इसको पावरफुल करें। मैं आप लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।